हमने जो किया है ठीक किया है, बिल्कुल सही किया है। जो भी करना है कर लो, दम है तो बॉयकॉट करके दिखाओ। हमारा मूवी हमारा पैसा। हमने रामायण से इंस्पायर होकर आदिपुरुष बनाया। ये सब बातें बोल रहे हैं हमारा चमन चुतिया ओम रावत, जो है छठी फेल जाहिल गवार। पैसा तुम्हारा, मूवी तुम्हारा, सब कुछ मानते हो, लेकिन हमारे इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हो? पैसा बर्बादी करना होता है फिर तुम्हारा ही मूवी होता तो रामायण की जगह पे दूसरा कोई टॉपिक ढूंढ लेते ना भाई। मैं बोल रहा हूँ अभी से स्टार्ट कर दो हैशटैग बैन आदि पुरुष, सब सोशल मीडिया पे फैलवा दो भाई। गलती तो नहीं कर रहे हो उसे देखने का, गलती मत करो भाई। इससे अच्छा हॉल प्रिंट देख लो, ये जान जाओगे कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे। आदि पुरुष कितना घटिया बकवास मूवी है ये तो हम लोग जान गए हैं। आज मैं ये बताऊंगा ये मूवी सरासर पूरा गलत है, वो भी पूरा प्रूफ के साथ। आज मैं आप लोग को इतना गलतियां बताऊंगा कि आप खत्म हो जाओगे, मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन गलतियां खत्म नहीं होगा। आप लोग हिरण्यकश्यप का नाम सुने हो? कौन हिरण्यकश्यप था, कौन रावण था, ये जाहिल गवार ओमरावत भूल गया था। हिरण्यकश्यप वो है जिसको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि उसकी बनाई हुई कोई भी प्राणी इसे नहीं मार सकेगा, ना तो दिन के उजाले पे, ना रात के अंधेरे पे, ना महल के बाहर, ना महल के अंदर, ना मनुष्य, ना पशु, ना असुर, ना देवता, ना पृथ्वी पे, ना आकाश पे। आदिपुरुष के जो मेकर्स है वो हिरण्यकश्यप को रावण समझ बैठा। मूवी पे लंकेश को सेम वरदान देते हैं हमारा ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का तो पूरा गेटा भी चेंज कर दिया, 3 सिर की जगह पे 1 सिर। पहले तो इसे देख के मुझे समझ ही नहीं आया कि ये बुर्बक कौन है, बाद में पता चला ये तो हमारा ब्रह्मा जी का एक्टिंग कर रहा है। इसलिए मैं बोला कि ये मल्टीवर्स का रामायण है। और बेचारा रावण, ये कैसे मर गया, क्यों मर गया, कुछ तो दिखाई नहीं गया। जो फिल्म मेकर्स है ना वो तो ये बोलना भूल गए। रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान लिया तब मनुष्य और बानर का नाम लेना भूल गया। सोचा कि जब देवता और असुर मुझे नहीं मार सकते तो ये तो तुच्छ प्राणी क्या करेंगे। इसीलिए रामायण की लड़ाई पे स्वयं विष्णु जी ने राम जी का अवतार लिया और पृथ्वी पे जन्म लिया और हनुमान जी को अपना साथी बनाया। और आपको पता है हनुमान जी लॉर्ड शिवा का अंश है जिसको रावण पूजता है। और विभीषण कितना जरूरी था इस मूवी पे ये तो बताया नहीं गया। ऐसा लग रहा था विभीषण से ज्यादा जरूरी उसका बीबी है। रावण के पास अमृत था जो उसका नाभि में छुपा के रखता था, जब भी उस पे हमला होता वो अमृत पी के दोबारा जिंदा हो जाता। इसलिए भगवान राम उसका नाभि पे अटैक करता है जिसको उसका अमृत खत्म हो जाता है। और ये सीक्रेट विभीषण के बिना बताए कभी भी पता नहीं चलता। नंबर 2 है इंद्रजीत का कैरेक्टर। मेघनाथ को तो टैटू वैटू दिखा के क्या ही बना दिया। ये हमारे राम जी से बोलता है बहुत हुआ तेरा बंदर नाच और निकल यहाँ से। आई थिंक आप जानते हो इसका इंद्रजीत और मेघनाथ नाम क्यों हो। ये रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था, इसने स्वयं देवराज इंद्र को पराजित किया था, इसलिए इसका नाम हुआ इंद्रजीत। और इनका एक खास एबिलिटी है कि ये बादलों के अंदर से लड़ाई कर सकता है, तो इस वजह से इनका नाम हुआ मेघनाथ। इसने एक दिन पे 670 मिलियन बानर मार दिया था। इतने बड़े योद्धा को ये लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। गलती नंबर 3, आप सब लोग को पता है रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन ये लंका कैसे आई जानते हो? एक्चुअली सोने की लंका कुबेर की थी, जो रिश्ते पे रावण का सौतेले भाई था। कुबेर थे देवता और रावण की माँ राक्षसी थी, इसलिए अपनी माँ की कहने पे रावण ब्रह्मा जी का तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके कुबेर को हरा के उससे लंका छीन लिया। और मूवी तो ये सोने का लंका नहीं दिखाया गया था। मूवी में जो लंका था ना वो उसमें सोने का बॉर्डर था, सोना नहीं था। और मूवी में बताया गया कि रावण ने अपने शौक के लिए कुबेर से लंका नहीं छीना कि उसका बहन का बदला पूरा करने के लिए। उसका बहन का बदला क्या है मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे इस सुअर से। भाई कॉपी का तो खत्म नहीं, सब कुछ चीज इन्होंने कॉपी किया है। ठीक है, आज तो मैं मिस्टेक्स के बारे में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कॉपी के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो कॉपी करना चाहिए था ये लोग ने वही कॉपी नहीं किया जो है रामायण का एक्चुअल स्टोरी। ये लोग मूवी पे दिखा रहा है विभीषण के साथ एक वाइफ जो लो कट ब्लाउज पहन के घूम रहा है। तो इस औरत को यहाँ पे आई कैंडी बना रहा है, वो भी रामायण के जैसे टॉपिक पे। इतनी बड़ी एक सब्जेक्ट पे आप फिल्म बना रहे हो और इसको सेक्सुअलाइज कर रहे हो। हिम्मत कैसे हो गया तुम लोग को ये करने का? त्रेता युग के ऊपर मूवी बना रहे हो लेकिन काम तो कलियुग से भी बदतर है। ये जो गांडू उमरावत है इसने जो रामायण देखा था लगता है उसमें लक्ष्मण जी का कोई भूमिका नहीं था। लक्ष्मण के ऊपर ये लोग एकदम ध्यान नहीं दिया है। राम के कैरेक्टर के लिए प्रभास और लक्ष्मण के कैरेक्टर के लिए एक अननोन एक्टर। आपका सोच ऐसा था कि फिल्म में किसी एक को भी लक्ष्मण बना के घुसा देंगे, किसको पता चलेगा लक्ष्मण कौन है? आपको पता है क्या? वो भगवान राम के खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया था। जब सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला गया था तब हमारे लक्ष्मण जी ने साफ बोला था सीता उनके लिए माँ समान है, अगर उनका अपमान हुआ तो भगवान राम से भी लड़ जाएंगे वो। ऐसे लक्ष्मण का कोई अलग सा प्लॉट ही नहीं है, कोई अलग सा स्टोरी या फिर अलग सा कोई डायलॉग या फिर कुछ ढंग का कोई सीन कुछ भी दिखा नहीं गया। ये एक भाभी देवर वाला रिश्ता है जो अभी भी लोगों के लिए एग्जाम्पल है। भगवान राम के लिए सुपर्णखा की नाक तक काट दिया था इसने, अपने भैया से ये इतना प्रेम करता है। और एक गलती है भाई, श्री राम को ऐसा दिखाया गया कि लगता है जीसस क्राइस्ट खड़ा है वहाँ पे। उनका मुकुट, उनका भगवा रंग कहाँ गया? वो अयोध्या के राजा थे, भगवा रंग से उनका प्यार था, यही तो उनका पहचान है। उसके ऊपर आप ये दिखा रहे हो रावण जब सीता को ले जा रहा था तब राम जी देख रहे थे खड़े होके। भाई तेरा औकात क्या है इतना इंसल्ट किया हमारे देवता को? छठी फेल ओम रावत। एक एआई ने राम जी का एक तस्वीर बनाया जो भी इतना सुंदर था, उसको देखने के बाद लोग बोल रहे थे राम जी इससे भी और भी ज्यादा सुंदर थे, और तू यहाँ पे उनका इतना अपमान कर रहा है। पर मैं सच बोल रहा हूँ, मनोज की जगह पे ना इसको गालियां दो, इसको मारने का धमकी दो तो मुझे आनंद आएगा। रामायण का मेन कॉन्सेप्ट क्या है?
गुड वर्सेस इविल, बुराई जितना भी ताकतवर हो वो अच्छाई के सामने फीका पड़ जाता है। आदि पुरुष का एंडिंग तो पूरा बाहुबली की तरह है। सब दौड़ पड़ा एक दूसरे को मारने के लिए। राम और रावण ऐसे फाइट कर रहे हैं कि सरकचप गुंडा फाइट कर रहा है। 40 मिनट की लड़ाई पे एक कार्टून दूसरे कार्टून के साथ लड़ाई कर रहा है। मूवी में दिखाया गया कि रावण राम जी को लात घुसा ये सब मार रहा है और राम जी उड़ के इधर उधर गिर रहा है। भाई वो सरकछाप गुंडा नहीं था, एक है गॉड और दूसरा है एक ब्राह्मण राजा अहंकारी रावण। भाई ये दोनों सरकछाप गुंडे की तरह नहीं लड़े थे। एक्शन दिखाने के चक्कर में आप लोग ये क्या कर रहे हो? ये बाहुबली प्लस भल्लाल देव का फाइट नहीं है, ये राम एंड रावण का फाइट है। भाई आप लोग दिखा रहे हो राम एंड रावण का जो लड़ाई है वो रात पे चल रहा है। थोड़ा सा रिसर्च कर लेते मूवी बनाने से पहले। कोई भी युद्ध सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ा जाता था। जीत के कितना भी नजदीक खड़े हो आप, लेकिन रात जब होता था तब शस्त्र त्याग करना पड़ता था। और रावण के साथ तो आप लोग ने एक चमगादड़ को भी दिखा दिया। मुझे तो पता नहीं रावण सीता माता का हरण करने के लिए कोई चमगादड़ पे गया था। हमें तो पता है वो पुष्पक विमान में गए थे। तत्कालीन समय का सबसे खूबसूरत विमान था पुष्पक विमान। सारे देवता और असुर जलते थे उनसे इस विमान को लेके। और रावण ने खुद इसको नहीं बनाया, वो जब कुबेर को हराया था तब उनसे छीन लिए थे ये विमान। और आप दिखा रहे हो पुष्पक विमान की जगह पे रावण चमगादड़ पे उड़ रहा है और उस चमगादड़ को ही वो मीट खिला रहा है। भाई रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, इतना बड़ा शिव भक्त था कि शिव जी अगर उनसे जान मांगते तो वो भी हंसते हंसते वो दे देते। और भगवान शिव खुद जीव जंतु का रक्षक है, सबसे वो इक्वली प्यार करता है। शिव जी का इतना बड़ा भक्त रावण से आप लोग क्या करवा रहे हो? ना एक प्राणी को मांस खिला रहे हो। शर्म आनी चाहिए थी आप लोग को, डूब के मर जाओ। रामायण में जटायु का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ही पता चलता है कि रावण ने सीता माता को बंदी बना के पुष्पक विमान में बैठा के लंका ले गया। जटायु गिद्धराज थे, वल्चर, और आप उसे ईगल दिखा रहे हो। और दूसरी बात, राम से बात करने से पहले जटायु मर नहीं गए थे, उन्होंने ही श्री राम को रास्ता दिखाया। राम जी ने चाहा था उनको स्वस्थ करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मेरा आखिरी सांस आपके लिए बचा के रखा था कि आपके गोद में दम तोड़ सकूं। और उसको अब ईगल बना के दिखा रहे हो कि वो पहले ही मर गया। वाह वाह। और रावण इतना बड़ा राजा होने के बाद भी मसाज करने के लिए नौकर भी नहीं है, सांपों से मसाज करवा रहा है। सीता माता को लोग अभी भी पूछते हैं प्योरिटी की वजह से, और आप उसको ड्रेसिंग सेंस देखो खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हो सबके सामने। ये भगवान है जिसको लोग पूछता है मेरे भाई, इसके साथ आप लोग कैसे ये कर सकते हो? सीता माता के पूरा ड्रेसिंग सेंस कोई अजीबोगरीब तरीके से दिखाया गया है और आप लोग अभी भी चुप बैठे हो। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? भाई जागो भाई। मूवी में सब जगह पे दिखाया गया श्री राम का गुस्सा, इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बात किया है, तो नेक्स्ट में बात नहीं करूंगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और इस दुष्ट के लिए इतना भी मजबूर नहीं हो गया था कि वो अपने चेहरे के हंसी गायब कर दे। इस मूवी में एक सीन भी ऐसा नहीं है प्रभास के चेहरे पे जब हंसी आई होगी। बोला जाता है रावण अपने 10 सालों से ऐसा डर पैदा करता था कि कोई देवता हो या दानव हो उसके सामने लड़ने से या फिर उसके साथ भिड़ने से डर जाते थे। और मूवी में रावण का 10 सर देख के तो लगता है कोई सर्कस का जोगार है जो बच्चे को हंसाने के लिए आया है। ओम रावत यू फकिंग इडियट, सबसे माफी मांगो भाई। और हनुमान जी का डायलॉग्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर कोई नहीं देखे हो तो जाके देख के आओ। भाई हनुमान जी का ये सब शब्द सुनने के बाद तो भाई फिल्म मेकर को गाली देने का मन कर रहा है वीडियो। ऊपर से ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग जानबूझ के ये सब लिखे हैं। आप सब लोग पूछो अमरावत से कि कैसे तुमने ये बनाया? जानबूझ के तुम हम राम भक्त को नीचा दिखा रहे हो। पहले तो रामायण बनाने का लॉलीपॉप पकड़ाया, उसके बाद थिएटर पे ले जाकर बेइज्जत किया। तो भाई इससे ज्यादा बोलूंगा ना तो मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा। तो आते हैं पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो पे। तो भाई लोग वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।